मैं बार बार कहता हूं, ये पूर्वोत्तर के जो अलगाववादी हैं, इनको खत्म करने का एक ही तरीका है, भारत में वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स लागू कर दे, पूर्वोत्तर में अलगाववाद खत्म हो जाएगा। और पूर्वोत्तर में अलगाववाद के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में जो नक्सली है माओवादी, ये भी दम तोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद माओवाद भी खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स लागू कर दे, जिहाद बहुत कम हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स लागू कर दे, कश्मीर का अलगाववाद बहुत खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स लागू कर दे, जासूसी गद्दारी बहुत कम हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स लागू कर दे, पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठन खत्म हो जाएंगे। वन नेशन वन टैक्स लागू कर दे, छत्तीसगढ़ के या बाकी जो उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में जो नक्सली माओवादी खत्म हो जाएंगे। वन नेशन वन टैक्स का मतलब सारे के सारे टैक्स खत्म, इनकम टैक्स खत्म, जीएसटी खत्म, टीडीएस खत्म, सेल टैक्स खत्म, वैट खत्म, सारे टैक्स खत्म। वन नेशन वन टैक्स का मतलब केवल एक टैक्स। क्या करना पड़ेगा? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, तब वन नेशन वन टैक्स सफल हो पाएगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। जीएसटी का मतलब वन नेशन वन टैक्स नहीं होता। जीएसटी के बावजूद भी 10 तरीके के टैक्स और चल रहे हैं। वैट आज भी चल रहा है, सेल टैक्स आज भी चल रहा है, कस्टम एक्साइज आज भी चल रहा है, इसके अलावा इनकम टैक्स आज भी चल रहा है, टीडीएस आज भी जमा करना होता है, 10 तरीके के टैक्स और चल रहे हैं। तो अभी जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स नहीं कहना चाहिए। आज भी भारत में बहुत सारे टैक्स चल रहे हैं। वन नेशन वन टैक्स का मतलब सारे टैक्स खत्म कर दीजिए। लागू कैसे करना होगा? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दीजिए। और ये संभव है कैसे? भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 100 रुपए से बड़े नोट की उनकी जरूरत नहीं है। जो ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। भारत में 48 करोड़ जनधन खाता खुल चुका है। जनधन खाता गरीबों का खुलता है, इसका मतलब गरीब से गरीब दलित आदिवासी भी बैंक से जुड़ चुका है। गरीब दलित आदिवासी महंगा सामान नहीं खरीदता। जिन सामान्यतया वो 1,000 रुपए का सामान, 1,500 का सामान, 2,000 का सामान, ऐसे सामान खरीदता है जिनकी एमआरपी 2,000, 3,000, 4,000 रुपए हो। मोबाइल भी खरीदता है तो 2,000 वाला खरीदता है, कोई स्मार्टफोन नहीं खरीदता। और जो स्मार्टफोन खरीदता है, स्मार्टफोन जिसको चलाना आता है, स्वाभाविक सी बात है वो एटीएम, पेटीएम चला ही लेगा, उसके पास भी रुपए कार्ड तो है ही। 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से जोड़ दिया जाए। ये जो पूर्वोत्तर के अलगाववादी जो पूरे हिंदुओं को पलायन करने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, इनके बड़े बड़े बंगलों हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां खरीद रखी हैं, फार्म हाउस खरीद रखे हैं। बहुत सारे अलगाववादियों, नक्सलियों, माओवादियों के फ्लैट तो दिल्ली में है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में, मुंबई में। ये कहने को अलगाववादी हैं, एक्चुअल में इनका मेन धंधा पैसा कमाना, वही करना होता है। पूर्वोत्तर में तो जितनी फैक्ट्री है, जितने बिजनेस हैं, पेट्रोल पंप है, जो कुछ भी नॉर्थ ईस्ट में होता है, सबसे इनका 10% महीने का कमीशन आना। वो कहने को कि अपने आप को ट्राइबल कहते हैं, भगवान जाने क्या क्या कहते हैं। ये ट्राइबल वाइबल कुछ नहीं है, सब 10% उगाही करते हैं। आप किसी भी पूर्वोत्तर में जो धंधा व्यापार करने वाले आदमियों से पूछ लीजिए, चाहे वो पेट्रोल पंप खोले हों, स्कूल खोले हों, कोचिंग खोले हों, कॉलेज खोले हों, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, कुछ भी हो, चाहे वो सड़क का टेंडर लेने वाले हों, कुछ भी करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ होता है 10% अलगाववादियों को ही जाता है। ये अलगाववादी जो आज नंगा नाच कर रहे हैं ना, राइफल लेके, बड़ी बड़ी मशीन गन लेके घूम रहे हैं सड़कों पे, ये वही पैसा है। तो अगर वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा तो ये पैसा न तो कमा पाएंगे न खर्च कर पाएंगे। जब 100 रुपए से बड़ी नोट ही नहीं होगी और 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन कर ही नहीं पाएंगे ये, तो ये जो बड़ी बड़े कोठियां खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, खरीदेंगे कैसे? पैसा खाएंगे तो नहीं। जब पैसा खाएंगे नहीं और पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे तो पैसा लेके करेंगे क्या? मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, वन नेशन वन टैक्स के बारे में गंभीरता के साथ चर्चा करिए, संसद का विशेष सत्र बुलाइए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो घुसपैठ खत्म हो जाएगी, धर्मांतरण बहुत हद तक कम हो जाएगा, अलगाववाद खत्म हो जाएगा, कट्टरवाद खत्म हो जाएगा, जिहाद बहुत हद तक कम हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा, कश्मीर के अलगाववाद बहुत कम हो जाएगा, पूर्वोत्तर का अलगाववाद बहुत कम हो जाएगा। केवल इतना करिए, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए, कैश लेन देन बंद कर दीजिए, सब कुछ। और आज की डेट में ऑनलाइन संभव है। 225 करोड़ खाते खुल चुके हैं। भारत में हर परिवार के पास मोबाइल आ चुका है। भारत का हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है।
तो 1% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लगाइए। 100 रुपए का सामान कोई खरीदेगा तो